जब से आए जब से लाइन में लगा रखी पब्लिक, कभी आधार कार्ड की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, लाइन ही ना टूटने दे रहा। आज यहाँ पड़े तो वो भी लाइन में ही पड़े हैं हम। कह रहे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मजबूत? ऐसे तो प्रधानमंत्री हमने देखा ही ना आज तक। ताओ आगा जाओ। हाँ, ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा हमने। मजबूत क्यों? इतना गुस्सा क्यों है प्रधानमंत्री के प्रति? गुस्सा न करे तो क्या करें। यहाँ जो है जाड्डे में पड़े हैं। हमारी 3 मांगे थी, सामने देख के कैमरे में। हाँ, हमारी 3 मांगे थी, वे 3 ही मान ना रहे हैं, तो गुस्सा न करें और क्या इससे गोली भर के मिले हमें? 3 मांगे कौन कौन सी आपकी? यही जो हमारी किसानों की 3 मांगे हैं। 3 जो कानून आए। हाँ, कानून इन्होंने बनाए हैं, इन्हें वापसी ले। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर जगह अपनी सभाओं में कि किसान मजबूत होंगे इस कानून से। मजबूत कहाँ होंगे? हम चाहे खड्डे में गिरे हैं, वही रहना चाहिए। जो हमारा हाल उसे ही दे दे, जो पहले था, जो हमारा पहले था उसे ही, हम उसमें खुश हैं। हमें ना चाहिए तो जबरदस्ती थोप रहे हैं हमारे पे। एक बात बताओ, हम यहाँ 15 दिन से पड़े हैं, जब इन्हें कोई फायदा नहीं है तो ये जोर क्यों लगा रहे हैं उस बात पे? भाई नुकसान है तो हमारा ही तो है, उनका क्या है? वो कह रहे हैं आपके अच्छे दिन लाएंगे। ये अच्छे दिन तो आ रहे हैं हमारे यहाँ पड़े हैं हम 15 दिन से। इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे हमारे? लेकिन सरकार जो अपना पक्ष रख रही है वो कह रही है कि आपकी 2 गुनी आय हो जाएगी, किसान मजबूत होगा, ओपन मार्केट में, खुला बाजार मिल रहा है। जितना से आए हमारी आमदनी 4 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी, इन्होंने 10 गुनी कर रखी है। हम इसलिए तो पड़े हैं 15 दिन से, हमारी आय 2 गुनी। हमने धान बोया, 1700 रुपये बिका हमारा धान। 1700 रुपये लागत भी ना आ रही है। 1700 रुपये जो हमने उसमें लागत लगाई है वह भी हमें वापसी न मिली है। 1700 बिका। 1700 रुपये जो पिछली सरकारों में 6000 7000, जिसका भाव कम से कम। मोटा धान था बारीक वाला कौन सा? बासमती। कैसा भी बासमती? अरे कैसा भी है, इसमें कोई नहीं बासमती रेट से बिके 1700 रुपये 11-21 हमने बेचा अपना। हमारे 1100-1000 रुपये बिका। हाँ, तो वही तो सरकार कह रही है कि किसान परेशान है इसलिए हम कानून लाए हैं ये। हाँ वही तो कानून है, वो बताता रहा हूँ। 1700 रुपये, उसमें लगाई जोड़ लो, उसमें मेहनत जोड़ लो, कितना उसमें पानी लगता है वो जोड़ लो, जब मिले हमें 1700 रुपये। 6 दौर की बातचीत हो चली है किसान नेताओं की सरकार से, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, सब बेनतीजा। नतीजा तो यूँ हो रहा है कि भाई जब जिस बात को हम मांग रहे हैं वह जिद तो वे कर रहे हैं, हम काहे कर रहे हैं? भैया जब हम यूँ कह रहे हैं तब हमें ऐसा ही कर दो जैसे हम है, तो उन पर जोर क्या पड़ रहा है जब उनका कोई फायदा ही ना। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, कभी खालिस्तानी का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। कल तो एक मंत्री ने कह दिया कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है इनके ऊपर। हाँ, कुछ दिन और सेठ जियो, कुछ दिन और रुक जियो, ये अब क्या क्या बक देंगे किसानों को। किसानों की बुरा हाल बकेंगे, हो सके आतंकवाद पर सारा कुछ बता देंगे हमारे लिए। हमें तो हमें किसान का को बता रहे हैं, हमें तो ये भैया आतंकी बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। भाई ये तो पढ़े लिखे ये सबसे ज्यादा है, बाल बच्चे इनके सबके हैं, योगी के भी, मोदी जी के भी, ये घर परिवार चलाना भी यही जाने हैं, क्योंकि सब कुछ है ना इनके, तो घर परिवार भी यही चलाना जाना है। तो जानते ही ना हमारे बच्चे ना हमारे घर। गलत पंगा ले लिया क्या सरकार ने? पूरा गलत, इससे बड़ा गलत क्या होगा? और उन्होंने अपने हिसाब से जहां वो अपना वादा करके आए हैं, कहाँ? अडानी अंबानी जैसे सेठों से, उनके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया पंगा लिया। ये गलत नहीं है, ये गलत तो हमारे लिए है ना। ये सरकार ने ऐसा सोचा नहीं कि इतना विरोध नहीं, सरकार उधर वादा करके आई है, जिन्होंने हेलीकॉप्टरों से घुमाया चुनावों में, जिन्होंने सभाओं का खर्चा दिया, वो साफ है। आज किसान अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है किसान, सब जानता है किसान। ये पहले जैसे किसान को न समझे आज मोदी जी। तो बाबा रामदेव गलत कह रहे हैं, इसका मतलब फिर तो क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव? ना समझे किसान। ऐसा है, ये बाबा रामदेव सही, योगी जी सही, या और आदि ये जो कहेंगे, जो मोदी जी और अमित शाह जिस तरफ इशारा कहेंगे ये उधर ही बोलेंगे, ये सुनना चाहेंगे। ये उसे किसान की आवाज को सुनना इसलिए नहीं चाहते कि इन्होंने पहले वादा कर दिए। अडानी अंबानी का इन्होंने, उनके गोदाम खड़े हो गए। हमारी यूपी में ही फतेहाबाद में लगभग 20,000 करोड़ से अडानी का एक गोदाम खड़ा हुआ है, जिसमें यूपी के 2 साल के अनाज को वो स्टॉक कर सकता है। तो अडानी अंबानी को पहले पता कानून आ रहे हैं, आ नहीं रहे, ये वादा करके आए कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि इस देश की जमीन का आपको मालिक बनाएंगे हम। ये उनको वादा करके आए हैं कि इस देश की जमीन का मालिक आप होगे, किसान नहीं रहेगा, हम ऐसा ला रहे हैं घुमा पर। इनका वादा है उनसे।
तो ये कानून आपके लिए नहीं है, किसानों हमारे लिए नहीं है ये कानून। इन्होंने जो आय दुगनी का जो एक नाटक बना रखा है, दंगल बना रखा है, वो उनकी आय दुगनी नहीं चौगनी होनी है। जैसे 2007 से 2020 सरकार बता रही है कि MP MLओं की आय 1250% बढ़ी। आपको सभी को मालूम है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 2007 से 2020 तक MP MLA की जो आय होती है, इन्होंने 1250% बढ़ाई। किसान की आय क्या बढ़ाई है इन्होंने? मात्र 1.5%। इस बीच में सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सब किसान जानता है इस बात को। इनका झूठ अब नहीं चलने वाला। विकास ना सबका साथ, ये जनता वोट तो दे रही है ना सर? नहीं, अब नहीं, आगे के चुनाव में नहीं देने वाली। ये क्रांति आ गई है, ये जनता समझ चुकी है। अब इनका झूठ नहीं चलने वाला। आखिर सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं सुन रही? अरे वो मैंने अभी आपको बताया ना कि इसलिए नहीं मान रही कि जो बड़े धन्ना सेठ हैं उनसे वादा करे ना, धन्ना सेठ थोड़ा देता है ऐसा। अब किसान क्रांति लाया है ना, अब वोट की तो आगे पता लगेगी। अब जो ये क्रांति आई है, वोट की तो 2022 में पता लग जाएगी। आपको भी लगेगी, इनको भी लगेगी। लेकिन जब 5 साल तो पहले भी रहे हैं, तब वही राम मंदिर, लव जिहाद का मुद्दा देकर ही अब तो ऐसा है। अब से पहले जो ये लाए इन मुद्दों को, उनको जनता समझ चुकी है कि ये जो झूठे इन मुद्दों को लाते हैं और हमें बहकाते हैं, हम भोले भाले किसान को ये जहां पहुंचाना चाहते हैं, इसे किसान समझ गया है। अब इनके बहकाने में नहीं आने वाला। अब किसान वोट नहीं देगा, किसान वोट नहीं करेगा। सर आप कह रहे बहकावे नहीं, अभी बिहार में तो फिर जीत गई है। नहीं, वो आंदोलन से पहली बात है। आज चुनाव करा के देख लें। मतलब आंदोलन से पहले आप नहीं समझ पाए थे सरकार? आंदोलन से पहले हमको ये उम्मीद थी कि ऐसा कानून शायद ये अभी न लाएं, क्योंकि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो ये मंचों पे किसान को अन्नदाता बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे। देखिए MSP का एक मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, 2011 में यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन सरकार को एक लेटर लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं, आपको जानकारी है इसकी। गुजरात के ये जब CM थे तो ये एक लेटर लिखते हैं मोदी जी कि मनमोहन जी, आप देश के किसान को सुधारिए। ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको कानून में लाइए। इन्होंने लेटर लिखा। किसान ने सोचा, वो तो लाई नहीं, मनमोहन जी नहीं लाई। किसान ने सोचा भाई ये ले आवेगा, शायद भला आदमी लगे, जब ये हमारी मांग कर रहा है तो ये लाएगा। किसान इसे ले आई। आज उस बिल को लाने की बजाय इन्होंने और इतना बड़ा कानून ये अंधा थोप दिया किसान के सिर पर कि भारत में तो किसान नाम की चीज़ रहनी नहीं है। किसान है ही ना। अडानी अंबानी जैसे सेठों के साथ ये जमीन जाने वाली है, जो इस कानून में है, इन्होंने लिखा है, उधर ये वादा करके आए। किसान सब बातों को जानता है। तो सरकार को पता नहीं था कि इतना बड़ा फीडबैक, इतना बड़ा सरकार को पता था, रिएक्शन का सरकार को पता था। सरकार को पता था रिएक्शन की नहीं। सरकार को पता ये था कि हम जो पहले से ही झूठ बोलते आए हैं, उसी झूठ के सहारे हम इस भोले भाले किसान को शांत कर लेंगे, समझा लेंगे। अब ये जान गया कि अब इनका झूठ नहीं चलने वाला। लेकिन सरकार तो अभी भी नहीं सुननी, अब आगे क्या कर सुनेगी? यहाँ हम अपना जीवन यही नौछावर करके जाएंगे या इनको सुना के जाएंगे? सुधार के सुनेगी। ऐसी बात नहीं है, नहीं सुनी। बात क्यों कर रहे हैं? बातचीत से निकलेगा। नहीं, बातचीत करने को तैयार ही नहीं है मुद्दों पर। बातचीत मुद्दों पे कहाँ करते हैं? बातचीत करते हैं, हम इसमें ये संशोधन कर देंगे जी, हम इसमें ये कर देंगे जी, हम आपकी बात ये तो मानेंगे नहीं। ये क्यों नहीं मानोगे भाई? जो बात जायज है उसे मानो। हमें जब इस जवारकट की जरूरत नहीं है, हमें इस कुर्ते की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती हमें इस पजामे की जरूरत नहीं है, तो ये क्यों हमारे लिए वो ला रहे टी-शर्ट? और वो सरकार कह रही है तुम्हें बहुत जरूरत है, बहुत क्या? नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। ये तो हम स्वयं जानते हैं। एक बात बताओ, ये जो अंधा कानून है, इसकी जब हम साल से गुलाम है, तुम्हें आजादी की जरूरत है, इसलिए आजादी की जरूरत 70 साल से आजाद तो हम जब रहेंगे कि जब हम किसान होंगे। आगे तो हम किसान ही नहीं रहने वाले जी। आजाद तो बहुत बाद की चीज है, जब हम किसान ही नहीं रहेंगे। एक नौकर रहेंगे कंपनी के अंडर, और वो नौकर किसान काम करेगा, शाम को अपना पेमेंट लेगा। अब उस पेमेंट में उसके परिवार की रोटी बने या ना बने,
बालकों की फीस जाए या न जाए, किसी बीमार को दवाई दिला पाए या न दिला पाए। लेकिन आप इतना बड़ा नुकसान बता रहे, कहा जाता है ये सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार, वो राष्ट्र हितैषी सरकार है। अगर राष्ट्र हितैषी सरकार होती, अगर राष्ट्र किसानों के हितैषी सरकार होती, तो ये जो दिल्ली के आसपास किसान बैठा हुआ है, मेरे हिसाब से इन किसानों में इतनी शिक्षा लिए हुए किसान है कि बीजेपी का एक मतलब कोई बड़ा से बड़ा नेता उस शिक्षा पे पहुंचेगा तो जब उसका नाम भी नहीं जानता हो। अब जब प्रधानमंत्री की डिग्री पे लोगों को भरोसा नहीं तो फिर किस पे करेंगे हम? तो ये जानता है किसान, पढ़ा लिखा किसान है। अब वो किसान नहीं है कि बिल्कुल ही भोला भाला है, सब जान गया है। अब तक तो ये थी कि इनके झूठों पे चल रही थी कहानी।